बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। हम जा रहे हैं जी सफ़र पर दुबई और पाकिस्तान के, और उसके बाद हमारा प्लान है इंशाल्लाह यूरोप को देखने का। तो अभी तो इस वक्त जो चल रहा है ये आप देख ही रहे होंगे लाउंज में हर तरफ सूट केसेस हैं और सामान बिखरा हुआ है, क्योंकि वक्त हम जो जॉब कर रहे थे जी वो चल रहा था आखिरी दिन तक। तो आपको पता है जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं उसको कंप्लीट करना होता है। और ऑफ कोर्स आखिरी दिनों में तो वैसे ही लगता है कि सारे काम ऑफिस वालों को तभी याद आ रहे हैं। तो एनीवेज़ इट वाज गुड, वो सारे काम किए हमने। उसके बाद आज का दिन था पैकिंग का, पौधों को देखने का। पौधों को थोड़ा ये किया मैंने कि इनका पानी वानी चेंज कर दिया, मिट्टी चेक कर ली कि अगर चेंज होने वाली है, कोई कटिंग होने वाली है, और साथ ही साथ घर की सफाई कर ली। मुझे एक सेटिस्फेक्शन थी कि जो फ्रेंड हैं जो हमारे घर की, जिनको कीज़ दे के जा रहे हैं, जो हमारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, पौधों का, हमारे बिल्ले का, तो उनको नॉलेज था पौधों का, तो मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं थी। लेकिन फिर भी जाहिर है कि आपको होता तो है कि एक दफ़ा आप बिल्कुल उनको बेहतर हालत में छोड़ के जाएं, ताकि जो बाद में टेक केयर करे उसको बहुत ज़्यादा तंगी ना हो। कम से कम 2-3 हफ़्ते जो हैं पौधे बिल्कुल तकरीबन ठीक ही रहते हैं, क्योंकि जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको वैसे भी मैं पानी जो है वो कम से कम 2 हफ्तों बाद ही देती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। दो अगर गर्मियाँ हैं तो बाज़ का पहले भी देना पड़ जाता है। तो फ़्लाइट क्योंकि जी बहुत अर्ली मॉर्निंग थी, तो हम निकले जी रात के वक़्त में, क्योंकि 3-4 घंटे पहले आपको निकलना होता है। तो हमने बुक करवाई थी जी टैक्सी। उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि सामान हमारा ज़ाहिर है कि माशाल्लाह 5 तो हम लोग हैं, तो 5 बड़े बैग होते हैं, 5 छोटे बैग होते हैं और 5 हैंड कैरी भी होते हैं। तो छोटी गाड़ी में बुक नहीं कराते, और नॉर्मली हम किसी को तकलीफ़ नहीं देते, क्योंकि पहली बात तो ये कि एक गाड़ी में इतना सामान आ नहीं सकता, 2 से 3 गाड़ियाँ और रात के वक्त, तो इतना किसी को तंग करने से बेहतर है कि आप टैक्सी ही बुक करा लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से नॉर्मली टैक्सी में ही जाते हैं और इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो एक दो दफ़ा बल्कि हमने एयरपोर्ट पे गाड़ी भी खड़ी की, तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अब्बा जी की जी हमने व्हील चेयर असिस्टेंस कराई हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा इजी हो गया उनको। हमें एंटर होते ही उन्होंने वहाँ से व्हील चेयर दे दी, साथ एक लेडी थी वो उनको लेकर जा रही थी। और व्हील चेयर की वजह से थोड़ा ये भी आसानी हो गई कि बहुत से क्यूज़ जो थे वो उन्होंने कट करवा दिए, क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन में उन्हें पता है कि बुज़ुर्ग या कोई अगर सिक है तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी वैसे तो फ़िज़िकली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वही बात है कि इतनी वॉक उनके लिए मुश्किल हो जाती, तो व्हील चेयर असिस्टेंस वाज बेस्ट। वैसे भी अगर किसी के पेरेंट्स अकेले आ रहे हों तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगी कि ये ज़रूर बुक करवाएं व्हील चेयर, और उसके साथ साथ उसको डबल चेक भी कर लें, क्योंकि बाज़ आप करवाते हैं लेकिन उनसे कोई गलती हो जाए तो व्हील चेयर बुक नहीं हुई होती। तो कुछ दिन पहले कॉल करके या ऑनलाइन अपनी टिकट पर दोबारा से भी ज़रूर चेक करें कि व्हील चेयर बुक हुई भी है या नहीं। अब्बा जी बहुत इन्जॉय कर रहे थे जी। सुबह से अब्बा जी की आदत है कि अगर कहीं जाना हो तो वो उससे भी, जैसे 3 घंटे पहले निकलना होता है तो उससे भी 3 घंटे पहले वो उठ जाएंगे और उठकर जी शेव करेंगे, अपना पेंट कोट पहनेंगे। तो तैयारियां उनकी माशाल्लाह, जब हम अभी उठते हैं कि जी चले रेडी होते हैं, तो अब्बा जी तैयार होकर पेंट कोट पहन के बैठे होते हैं। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है ये हमारे बुज़ुर्गों की, अक्सर बुज़ुर्गों की यही आदत होती है और एक तरह से बेहतर भी है कि उन्हें अगर ना हो तो उनको तैयार करवाना ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो लेकिन आज हमने अब्बा जी से एक रिक्वेस्ट की थी जी कि मेहरबानी करके पेंट कोट ना पहने। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये लगा कि आप उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होते, तो अब्बा जी को आज हमने ट्रैक सूट पहनने की रिक्वेस्ट की थी और अब्बा जी ने मान ली। तो बस जी, अब्बा जी कंफर्टेबल लग रहे थे तो हम भी कंफर्टेबल थे। रास्ते में कुछ शॉप्स आई, उनसे हमने थोड़ा बहुत जो कहते हैं जी विंडो शॉपिंग की क्योंकि शॉपिंग का तो अभी कोई मूड नहीं था। तो एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी। तो उसके बाद वहाँ हम जब हमारा सारा सामान बुक हो गया तो हम थोड़े रिलैक्स हो गए। अब्बा जी भी आकर हम गेट नंबर 11A पे 11B पे बैठ गए थे। तो अब्बा जी से पूछा कि जी चाय चलेगी या कोई कॉफ़ी चलेगी। तो चाय पे हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर इसलिए भी नहीं दिया कि हमें पता था कि कोई बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। तो हमने अब्बा जी ने कहा जी कि कॉफ़ी। अब्बा जी को वैसे भी कॉफ़ी बहुत ही पसंद है, जब भी पूछ लें तो इनकार मुश्किल ही है, अक्सर जवाब हाँ में ही होता है
तो हमने ली जी कॉफ़ी, बेटी ने ली हॉट चॉकलेट, ताकि हम बैठकर थोड़ा कर सकें चिल। तो अब ये फ़्लाइट जो है जी हमारी जाएगी दुबई, और वहाँ पे फिर हमारा कुछ 9-10 आवर्स का स्टे है, जिसमें हमें उन्होंने होटल दिया हुआ है। तो बस कॉफ़ी हमने तकरीबन फ़िनिश की थी जी, हो गया जी टाइम। तो उन्होंने हमें बैठा दिया प्लेन में, और जो प्लेन था वो लग ये रहा था कि काफ़ी हद तक खाली है, काफ़ी सीट्स खाली नज़र आ रही थी, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। तो बच्चों ने तो जी बैठते ही अपने मूवीज़ शूवीज़ चेक करना शुरू कर दी। मेरा तो प्रोग्राम ये था, क्योंकि आई वॉज सो एग्जॉस्टेड। सारा घर बंद करने के लिए साफ़ किया, सारे पौधों को साफ़ किया, पैकिंग की। एक दिन पहले ऑफ़िस का काम था, लास्ट डे तक ऑफ़िस था। तो मेरा प्लान तो यही था कि नाश्ता करके हम जाएंगे लेट्स सी के क्या होता है। नाश्ता सर्व कर दिया गया जी। तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह गुड था, क्योंकि पैनकेक्स थे। तो मुझे ये हो गया कि चलें बच्चे भी खुशी से खा लेंगे। साथ फ्रूट्स था, योगर्ट विद रास्पबेरीज था, पानी वगैरह था और जूसेस थे। अब्बा जी ने भी जी बहुत शौक़ से पैनकेक खाए, क्योंकि सॉफ्ट थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड। तो बस जी वतन जाने की जो खुशी है, अब मज़ीद आपके दिल में कुछ चौमू चौमू होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने अपने दोस्तों से मिलना है, लाहौर को एंजॉय करना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, फैमिली से मिलना है। बच्चे भी अपने कज़न्स और अपनी दादों और सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे, और क्योंकि वो जा रहे थे तकरीबन 2 साल के बाद, और हम तो बीच में 1-2 चक्कर लगा चुके थे। अब्बा जी को मिल गई थी जी सीट्स, कुछ सीट साथ वाली रो में भी खाली थी, तो हम थोड़ा मूव हो गए और अब्बा जी को हमने लिटा दिया। आगे नज़र आ रहा होगा नेक्स्ट सीट पे भी कोई सोया हुआ है। तो बहुत सी सीट्स खाली थी, और बहुत से जो बुज़ुर्ग और कुछ और लोग भी लेट गए हुए थे। खैर जी, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाना सर्व कर दिया। तो थोड़ी देर तो नहीं, मतलब ऑफ कोर्स कुछ टाइम गुजर गया था, लेकिन क्योंकि सब ज़रा रेस्ट कर रहे थे तो टाइम का इतना पता नहीं चला, और अब्बा जी ने भी खाने को एंजॉय किया। ये बहुत ऐसे ही है जैसे आप सफ़र में बच्चों के साथ हों, तो अगर बच्चा खाना खा ले तो आप कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अब्बा जी के साथ भी यही होता है कि अगर अब्बा जी खाते पीते रहें तो होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि सफ़र अच्छा गुजर रहा है, और उन्हें भूख नहीं लगेगी और तंग नहीं होंगे। अब्बा जी बहुत ज़्यादा रास्ते में कोई सोए नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सोए, लेकिन एनीवेज़ माशाल्लाह जैसे वो खुश थे उसी में हमारी खुशी थी। आफ्टरनून टी में जिन्होंने करी पफ्स, वेजिटेबल करी पफ्स सर्व किए थे, और साथ हमने लिया एप्पल जूस। हालांकि मुझे एप्पल जूस ज़रा भी पसंद नहीं है लेकिन मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं, क्योंकि बच्चे जो थे आज सारे रास्ते एप्पल जूस पी रहे थे। मैंने कहा हम भी ट्राई करते हैं। तो सफ़र जी काफ़ी लंबा होता है, जो दुबई का है 13-14 आवर्स लग जाते हैं, लेकिन गुज़र ही जाता है। तो दुबई पहुंच गए जी, और जहाज़ से उतरते ही हमारी सर्च ये थी कि हमने कहाँ से, हमें पता चलेगा जहाँ से हमने एयरपोर्ट जाना है। तो उसका पता किया, और क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि मुझे दुबई पे भी कुछ बहुत से हलाल खाने की जगह हैं, नॉर्मली हम खाना यहाँ से खा लेते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि अब्बा जी की वजह से होटल बुक हुआ था, तो हम उसकी तलाश में थे। तो आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। दुबई का एयरपोर्ट बहुत ही लशपश है और मज़े का है। तो सब पता करने के बाद पता ये चला जी कि हमने यहाँ से ट्रैम में बैठना है, और यहाँ से फिर हम जाएंगे दूसरे टर्मिनल पर, और वहाँ से हमें टैक्सी या वैन जो भी इनका ट्रांसपोर्ट का अरेंज है, ये हमें होटल लेकर जाएंगे। तो वहाँ उतरे, वहाँ से कुछ वॉक करके हमने एग्ज़िट की तरफ जाना था। और आपको देखने में लग रहा होगा कि दुबई का जो एयरपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सिल्वर है तो इन्होंने काफ़ी फैंसी लुक दी हुई है, लाइट्स और शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, और आपको कोई ना भी बताए तो पता चल जाता है कि जी आप दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं कि अगर आपको आंखों पे पट्टी बंधी दी और यहाँ आके आपकी आंखें खोली जाएं
तो आपको गेस करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। खैर, आपको अरबी लिबास में लोग भी नज़र आएंगे, इससे भी गेस करना आसान हो जाएगा। तो इट्स इंटरेस्टिंग। और बाकी छोटे एयरपोर्ट से आने के बाद बहुत ही मज़े का और अच्छा और स्पार्कलिंग लगता है। तो ये है जी दुबई का एयरपोर्ट। और दुबई में लोग शॉपिंग बहुत शौक़ से करते हैं। हम जब कई दफ़ा यहाँ रुके हैं तो यहाँ पर बहुत सी देखने की जगह हैं। फरारी वर्ल्ड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें वर्ल्ड की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है। जैसे जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि आई लव एडवेंचर। तो हमने जब बच्चे छोटे थे तो हम एक दफ़ा जो फास्टेस्ट इसकी रोलर कोस्टर है उस पर बैठे थे और हमने एक दफ़ा ली, फिर नीचे उतरे, फिर कहा कि नहीं यार एक दफ़ा और फिर दोबारा बैठे तो ये जब बात और है कि जब एक दफ़ा उसका जो फर्स्ट ड्रॉप है उसमें आपकी जान ज़रूर निकल जाती है आधी लेकिन स्टिल एडवेंचर्स तो फिर ऐसे ही है तो मस्ट विज़िट है। आप लोगों को भी अगर स्पीड वाले झूलों का शौक़ है या फरारी से कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो फरारी बेस्ड है तो सारी चीज़ें भी उससे रिलेटेड हैं, तो इट्स बेस्ट। बाकी शॉपिंग सेंटर्स यहाँ के ऑफ कोर्स और बहुत सी चीज़ें हैं। आपको जब लिस्ट जाना हो तो यू मस्ट गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर हैंड। लेकिन आज हमारा प्लान यही था कि बस थोड़ा रेस्ट करेंगे। दुबई एयरपोर्ट से निकलते ही जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की वो ये थी कि सब गाड़ियाँ काली थीं, सिवाय बसेस या एक दो और ट्रांसपोर्ट के जो टैक्सीज़ वगैरह थी, बाकी सब चीज़ें ब्लैक थी। अगर किसी को इसकी रीज़न पता हो तो बताइएगा कि ये इसकी क्या वजह है। हो सकता है कि दुबई वाले लोगों की मोस्ट फेवरेट कलर जो है वो ब्लैक हो वट एवर द रीज़न इज़, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट तो अगर किसी को पता हो तो मस्ट शेयर। तो खैर जी, उसके बाद हम बैठ गए कोस्टर में जो कि हमें लेके जा रही थी अपने होटल की तरफ। तो अब हम आपको दिखाते हैं जी एयरपोर्ट के बाहर का दुबई। इट्स अ बिट ड्राई, सब कुछ सैंडी सैंडी और ग्रे ग्रे नज़र आएगा आपको। इट्स अ बिट डिफरेंट दैन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इट्स बेस्ट। पहुंचते ही जी रिसेप्शन पे हमने अपने रूम नंबर्स वगैरह चेक किए और उन्होंने हमें पूरा पर गाइड किया। उन्होंने हमें फूड वाउचर्स दिए, बताया कि जी बफ़े लंच एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो हमने जल्दी से पहले खाना खाया। अब्बा जी को बहुत मज़ा आ रहा था, उनके लिए नया एक्सपीरियंस था, या शायद भूल गए हों, कह रहे थे कि ऐसा कहाँ होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उनको जहन से निकल गया होगा। तो उन्होंने बफ़े को बहुत इन्जॉय किया और बैठ के उन्होंने, पहले हमने सोचा था कि हम खाना ला देते हैं, अब्बा जी ने कहा कि नहीं मैं ख़ुद देखूँगा। उन्होंने ख़ुद चीज़ें चूज़ की, अपनी प्लेट बनाई और अब वो बैठे खा रहे हैं। तो अब है जी मेरी बारी। तो हमने भी जो जो पसंद था वो लिया। चॉइसेस वर गुड क्योंकि हेल्दी चॉइसेस भी थी और सारा कुछ था, डिज़र्ट भी था। इट वाज नाइस। और सबसे बेस्ट हमारा ये हो गया कि हम होटल पहुँचे तो क्योंकि बफ़े ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो हमने डिसाइड यही किया कि रूम में जाएंगे, वापस आएंगे। तो इससे बेस्ट यही है कि पहले लंच कर लेते हैं और फिर जाके रेस्ट करते हैं, तो दोबारा नीचे नहीं आने पड़ेगा और टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि टोटल 3-4 घंटे तो थे हमारे पास। तो ये है जी डिज़र्ट, लुक एट दैट विद मैंगो, इट वाज सो गुड। सारी तरह के उन्होंने क्राउड को कैटर किया हुआ था। समोसे भी थे, चावल भी थे, सालन भी थे, डिज़र्ट्स और सैलड्स और फ्रूट सैलड बार, एवरीथिंग वाज गुड। तो खाना वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रिस्क दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी वैरायटी का तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो खाने का वैसे भी जब हम पाकिस्तान जा रहे होते हैं तो जहन में लड्डू पीठियों वाले, हलीम, निहारियाँ बारबेक्यू और पता नहीं क्या क्या जहन में घूम रहा होता है, क्योंकि लिस्ट जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाती है, सामने आ जाती है कि जाते ही हमने क्या करना है, क्या खाना है, क्या क्या होगा।
हम पहुंच गए जी रूम में। तो 2 रूम दिए थे इन्होंने, कनेक्टेड थे। इट वाज बेस्ट कि बच्चों को अलहदा रूम में नहीं भेजना पड़ा। और अब्बा जी को हमने एक रूम दे दिया था और दूसरे रूम में हम सब चले गए थे। और वहाँ हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता वज़ू करने शुरू किए। अब्बा जी भी पहले बाथरूम गए और उन्होंने नमाज़ पढ़ी और फिर वो भी लेट गए। तो हम में से बच्चे तो तकरीबन जागते रहे, लेकिन मैं और मेरे जो अदर हाफ़ हैं वो हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं था, लेकिन स्टिल 3 घंटे भी आप रेस्ट कर लें तो इट्स प्रीटी गुड। तो इससे ये है कि आप फ्रेश हो जाते हैं। अगला सफ़र पाकिस्तान, क्योंकि आगे 3-4 घंटे का ही सफ़र है, तो उसमें आप बहुत थकावट महसूस नहीं करते और वहाँ फ्रेश मिलते हैं। वैसे तो पाकिस्तान जाने के भी मेरा ख्याल है हमारे वहाँ रात का ही टाइम होना है, लेकिन स्टिल रेस्ट जो है इसने बहुत हेल्प की। और अब्बा जी जो थे वो जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो हम यही बात कर रहे थे कि वो हमसे भी फ्रेश लग रहे थे। तो बस जी रेस्ट करके उठे तो तकरीबन जो था जाने का टाइम हो चुका था। जल्दी से दोबारा सामान वामान हमने उठाया और सब वापसी का सफ़र शुरू हुआ दुबई एयरपोर्ट की तरफ। तो इसमें कोई मेरा ख्याल है 20 से 24 लोग इस कोस्टर में थे जो कि बैठ सकते थे। और ये बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, बस 10 मिनट की ड्राइव पे था। जाते हुए थोड़ा आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन आते हुए इट वाज क्लोज। मेरा ख्याल है कि थोड़ा जो रोड है वो इस तरह से होगी कि थोड़ा बाहर निकल के तो फिर होटल की तरफ आती थी। तो अब इस वक्त ज़्यादा गहमा गहमी थी दुबई में और सब लोग बाहर थे। आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रैफिक भी ज़्यादा है और गहमा गहमी थी, तो इसका देखने का अपना ही मज़ा आया। इस वक्त क्योंकि अब दुबई जा रहे थे और वहाँ से पाकिस्तान करीब हो गया था, तो दिमाग ने अपने ही ख्यालात बुनने शुरू कर दिए थे। सोचना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे कौन कौन होगा, वहाँ कौन कौन आएगा, क्या होगा, और वहाँ जाते ही सबसे पहले क्या करना है। दिमाग में तो कह रहा था कि नूर भाई से कहूँगी कि पहले रास्ते में ही कहीं से नाश्ता करा दें, घर पहुँचने पहले से हलवा पूरी खिला दें। तो लिटरली इस वक्त जो दिमाग है ना वो समझे लाहौर पहुँच गया हुआ था। तो खैर जी हम वापस आए एयरपोर्ट पे और जब वेट कर रहे थे नेक्स्ट फ़्लाइट का तो हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो ये एक छोटी सी फूड शॉप थी। इट वाज सो नाइस। उन्होंने बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। इट वाज लुकिंग सो नाइस। तो बच्चों ने और मैंने थोड़ा सा टूर किया पास वाले फूड शॉप्स का कि चूज़ कर सकें कि क्या खाएंगे, ताकि क्योंकि कुछ थोड़ा सा हल्का सा खाने को दिल कर रहा था। तो यहाँ से हमें कपकेक और मफ़िन्स वगैरह अच्छे लगे थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले नेक्स्ट स्टॉल्स पे शॉप्स पे चेक कर लेते हैं, देन वी विल चूज़। आपको पता है कि जब आप घर से एज अ टूरिस्ट निकलते हैं तो आप एक और ही वर्ल्ड में होते हैं जिसका कि नॉर्मल दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आप बस खाने पीने का सोच रहे होते हैं, दुनिया देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ टोटल डिफरेंट फीलिंग। तो इस दफ़ा वैसे भी क्योंकि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि हम सारे ही थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे। अब हो गया है जी फ़्लाइट का टाइम, तो हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ ताकि जहाज़ पे बैठा जा सके। तो गेट ढूंढते हैं और वहाँ से बैठते हैं प्लेन में और आपको मिलते हैं अपने वतन में, ताकि आपको अपना वतन दिखा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।